جی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ سلسلہ، یہ نشست ہمارے بہت خوبصورت شاعر، ہمارے بہت پیارے جناب قیوم طاہر کے اعزاز میں ہے، اور آپ میں سے ہر شخص انہیں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے، ان کا شعر سمجھتا ہے، ان کا اسلوب سمجھتا ہے، اور یہ انفرادیت انہی کے پاس ہے کہ ان کے شعر میں ہمیں جہاں استعارے اور تشبیہات اور وہاں لسانی تشکیلات کا ایک بڑا ذخیرہ ملتا ہے کہ اپنے شعر کہتے ہوئے وہ اپنے قافیے میں ڈکشن ایسی ایسی لفظیات لے آتے ہیں کہ مجھ جیسا مبتدی سوچتا رہتا ہے کہ اس قافیے کو کیسے برتا جا سکتا تھا۔ تو بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے۔ ہم آج کی اس نشست کے لیے میں ملتمس ہوں، صدارت فرما رہے ہیں ہمارے عہد کے اور اردو ادب کے بہت بڑا نام جناب افتخار عارف، تشریف لائیے کرسی صدارت پر۔ آج کی صاحب شام شخصیت جناب قیوم طاہر۔ بزم اہل قلم پاکستان کی نمائندگی ڈاکٹر فرحت عباس۔ جناب علی اکبر عباس صاحب اگر وہاں تشریف لا سکے تو بڑی خوشی ہوگی۔ جناب علی اکبر عباس ہمارے سینئر شاعر۔ احباب گرامی، کوئی زیادہ لمبی چوڑی تقریب نہیں ہوگی، چند دوستوں کا اظہار خیال ہے اور ایک منظوم ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگ اس تقریب میں موجود ہوں گے، موجودگی کا احساس دلوائیں گے۔ جی ایک محبت کی رسم کے طور پر پھولوں کا تحفہ، اور میں ملتمس ہوں محترمہ شازیہ اکبر صاحبہ سے کہ جناب افتخار عارف صاحب کو پھول پیش فرمائیں گے۔ میں تینوں دینا چاہوں گی۔ یہ بیٹھ کے بنا رہے ہیں صاحب، پیچھے سے تو سارے آپ بیٹھ کے بنا رہے ہیں، لوگ یہاں سے اسٹیج کو تھوڑا سا کلین کرو۔ ایک گلدستہ جناب قیوم طاہر کے لیے شازیہ۔ آپ کی تعلیم ہونی چاہیے بلکہ محترمہ رفت وحید صاحبہ، پھولوں کی رسم۔ ذرا خواتین شیریں سید صاحبہ۔ یہیں سے اس کو سرکل دیتے رہے تاکہ جی آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ موجودگی ہونی چاہیے اور وہ تالیوں کی صورت میں ہوگی تو اچھا ہوگا۔ قیوم صاحب کو بھی پیش کرنا ہے آپ نے، شریف اٹھا لیجیے۔ بہت شکریہ، پھولوں نے پھول پیش کیے، اور اب ڈاکٹر فرحت عباس صاحب آپ پیش کریں گے افتخار عارف صاحب کو۔ اور جی ایک منٹ میں سب کو بلاؤں گا۔ چونکہ پروگرام زیادہ طویل نہیں ہے تو پھولوں کے ٹائم کور کرنا ہے ہمیں، پھول دے دیں گے۔ جی
हल्का जी दोबारा शुरू कर देते। हमारे बहुत प्यारे खुरम खलीक खलीकुर रहमान। अच्छा अच्छा, मैंने आगे हल्का बाबे जोर का भी नहीं कहा था जी। खलीकुर रहमान, जनाब अकबर नियाजी, मुबशिर, अजीज और प्यारे मुबशिर सलीम बशर, जी नुसरत याब साहब, रात की बातें की थी सीधे हो अच्छा मैं अगर बालों की सफ़ेदी देखूं तो इफ्तिखार साहब से ज़्यादा उनके बाल सफ़ेद हैं। आप भी आए ना, जी पहले इनसे करवा लूं। आए ना सर। जी नसीम सहर साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट। आप भी सीधे हो जाए। ये जैसी अगर सीधे नहीं हो तो हम कर देंगे सीधा। सब बैठे सीधे हैं, सादे नहीं। सीधा करे कोई। सीधे सामने हो जाए। थैंक यू वेरी मच। उधर से आदमी सीधा करे। और आखिर में मैं खुद तशरीफ तो बैठे रहता है, केड़ा फोटो जाता है। जी बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का। ये एक प्यार भरी मोहब्बत भरी रस्म थी जिसमें कोशिश की कि नुमाइंदगी सबकी हो जाए, क्योंकि सबको अगर दावत देता तो बाकी प्रोग्राम इसी में गुजर जाता, तो लिहाजा उनकी तरफ से मैंने कर दिए सबकी तरफ से। जी आते हैं प्रोग्राम की तरफ। मैं बात कर रहा था क़य्यूम ताहिर की शायरी के हवाले से कि मासिर अहद में हम जब देखते हैं अपने दोस्तों की तरफ कौन कैसा शेर कह रहा है, और चूँकि बेतहाशा शेर कहा जा रहा है तो उसमें से एक अच्छा शेर निकालना, अच्छा शेर ढूंढना, और फिर वो आपको पढ़ के आपकी रूहानी तस्कीन भी करता है और फ़िक्री बालिदी की तरफ भी आपको लेके जाता है। तो क़य्यूम ताहिर उन दोस्तों में से हैं, उन अशार के शेर कहने वालों में से हैं कि जिन्हें मुझ जैसे और मेरे जैसे पता नहीं कितने, मैं तो बहुत जी जान से उनकी शायरी पढ़ता भी हूँ, सुनता भी हूँ और सोचता भी हूँ, उस पर फ़िक्र भी करता हूँ। जी मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। जी मैंने अर्ज़ किया कि ज़्यादा तवील नहीं है, लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा यकसुई के साथ इस प्रोग्राम की तरफ हमारी तवज्जो हो। तो प्रोग्राम बढ़ाते हैं। मैं मोहतरमा रिफत वहीद साहिबा से मुल्तमिस हूँ, तिलावत मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के कर दी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलअस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। मैं हमारे मेहमान जो भी तशरीफ़ लाए हैं इनका खैर मकदम करते हैं। मैं बात कर रहा था क़य्यूम ताहिर के हवाले से कि हम उनकी शायरी और शख्सियत के हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे, दोस्तों की आरा सुनेंगे। मुहतरमा रिफत वहीद से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपना इजहार ख्याल फरमाएँ। तालियाँ। सारे सदर आपकी इजाजत से नहायत मुख्तसर उन्वान है, तुम एक गोरख बंदा हो। क़य्यूम ताहिर, जब ये नाम जहन में आता है तो एक लम्हे को जहन अजीब सी कैफियत का शिकार हो जाता है। ये कैफियत ऐसी ही है कि किसी ने कहा हो
तुम एक गोरख धंधा हो। क्यूम ताहिर बहुत सी खूबियों के मालिक हैं। अपनी ज़ात में मगन रहने वाला पुरअदब इंसान, हंसमुख, धीमा लहजा, इंतहाई मिलनसार, साहिब इखलाक, सुलझी हुई महज़्ज़ब और शाइस्ता तबीयत का मालिक, साफ गोई और मुतानत अपनी ज़ात में अंजुमन। मैं इनको हम सिर्फ तो मौसूफ शख्सियत करार देती हूँ। एक शख्स में इतनी ज़्यादा खूबियों का यकजा होना किसी मौजज़े से कम नहीं। मेरे नज़दीक यही औसाफ हैं जो एक आम गोश्त पोश्त के इंसान को दूसरों से मुनफरिद और अफजल करते हैं। इनकी शख्सियत लफ्ज़ों की मोहताज नहीं, ज़िंदगी से वाबस्तगी शायरी का लाजिम है। बुलंद पाया शायर वो है जो उम्दा तर्ज बयान को अपनाए, उसके कलाम में ऐसी जादू बयानी हो कि कारी को अपना अक्स इन शेरों में दिखाई दे। उम्मीद का दामन सच्चाई के साथ थामे हुए नाउमीदी की दलदल से दूरी क़य्यूम ताहिर की शायरी में दिखाई देती है। गहरी बसीरत और इंसानी फितरत को लफ्ज़ों में तराशना, उम्दगी और तसलसल से अपनी मिसाल आप है। जब बारिश होती है तो इससे जहाँ ज़मीन की प्यास खत्म होती है, वहाँ कायनात की खूबसूरती में इजाफा भी होता है। कायनात की हर चीज़ निखर जाती है। जिस तरह बारिश के बाद आसमान पर पौसे कज़ा के रंग आसमान की खूबसूरती में इजाफा करते हैं, बिल्कुल इसी तरह क़य्यूम ताहिर की शख्सियत का तज्ज़िया किया जाए तो क़य्यूम ताहिर अदब के आसमान पर पौसे कज़ा के रंगों की तरह साफ दिखाई देते हैं, जो अपनी शायरी से कारी के दिलो दिमाग पर दस्तक देते हैं। हर्फ शनासी में माहिर क़य्यूम ताहिर ने जहाँ शबो रोज़ की मेहनत से अदब में अपना मस्बत मकाम बनाया है, वहाँ उनका हुस्ने किरदार, हुस्ने कलाम और हुस्ने ख्याल किसी भी तारीफ का मोहताज नहीं। क़य्यूम ताहिर की शख्सियत जहाँ शोहरत के आसमान की बुलंदियों को छूती है, वहाँ पर आजिज़ी और इनकिसारी इनकी शायरी को मुस्तकिल बुनियाद फराहम करती है। सादा असलूब में गहराइयों का अहाता करने वाले क़य्यूम ताहिर अपने फ़न में माहिर हैं। क़य्यूम ताहिर की शख्सियत और अदब परस्ती को लफ्ज़ों के पैराए में बयान करना मुमकिन नहीं। इनका कलम अपनी एक अलग महकार रखता है। दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला क़य्यूम ताहिर साहब को सेहत और तंदुरुस्ती और खुशियों भरी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए।